यादव समाज के लोग सोचते हैं, कुर्मी समाज के लोग सोचते हैं कि चमार, पासी, नट, कंजड़, बढ़िया जो है, धोबी, बक्सोर, ये सब नीच है। समाज स्वाभिमान की जब बात आई तो छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमारे लोगों ने तलवारें चला करके, जान दे करके और जान ले करके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो राज तिलक हुआ, उनको मन को बहुत, दिल को झकझोर कर दिया गया कि ये राज तिलक नहीं, ये मेरा अपमान है। क्योंकि कोई बाएं पैर से राज तिलक, माथे पर चंदन लगावे तो ऐसा कोई सम्मानपूर्ण जो है कार्य हो सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ समय के बाद उन्होंने दोबारा अपना राज तिलक अपने समाज में पुरोहित पैदा करके करने का काम किया। क्योंकि जिसकी राज होती है उसका कानून चलता है। राजा बनने के लिए उन्होंने अपमान भरा जो है घूंट पिया, और पीने के बाद जब राजा बन गए तो उन्होंने अपने साम्राज्य में अपने लोगों को पुरोहित बनाया और दोबारा अपना राज तिलक करने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या हो गई। छत्रपति संभाजी महाराज आए, राजा राम, इनके दो लड़के थे, सुगा बड़ी एक लड़की थी। राजा राम कुछ समय के लिए राजा हुए, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज राजा हुए। संभाजी महाराज का भी सर कलम कर दिया गया और सर कलम करके भाले की नोक पर के उन्होंने अपने जो है दीवार पे लगा दिया। आज जो हमारे लोग पक्के पक्के मकान बनाते हैं और रंगने के बाद एक मलिया टांग देते हैं, और मलिया में जबान निकली होती है और दांत निकले होते हैं और आंखों से आंसू आता है, खून निकलता है, वो कोई और नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज की सरकटी लाश थी। जो लोगों ने, उनके बच्चों ने उसको सर को उतार लिया और उसको खेलने लगे। फिर हमारे लोगों ने, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा, पापा ये कैसी गेंद है, इसके तो आंख है, इसके नाक है, इसके मुंह है। उनके माता पिता ने चुप करा, चुप 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 हो जाओ, ये राजा का सर है, बोलना ना। तो उन बच्चों ने कहा कि राजा का सर, बच्चे गेंद खेल रहे हैं और बोलने के लिए मना कर रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के दो लोगों ने उनकी सर को, लाश को छीन लिया, सर की लाश को उतारा, सरकटी लाश, सर छीना और सरकटी लाश को उतारा, और उसके बाद सीने के बाद उसको दफन करने का काम किया। जब बाजीराव पेशवा अपने साम्राज्य में धर्माज्ञा मौका आया, ते धर्माज्ञा जो है जारी कर दिया कि ये धर्माज्ञा का उल्लंघन किन लोगों ने किया है। उसमें पता चला कि एक भंगी और एक चमार, दो लोगों ने मिलकर के संभाजी महाराज की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के थे, उनकी लाश को उतार करके दफन करने का काम किया। उन्होंने कहा हमारी धर्माज्ञा का उल्लंघन भंगी और चमारों ने किया। उसके बाद बाजीराव पेशवा का द्वितीय साम्राज्य हुआ और बाजीराव पेशवा से एक लड़का हुआ जो मस्तानी वैश्या नाम की मुस्लिम महिला से लड़का हुआ। उसका जब जनेऊ संस्कार करना हुआ तो उनके पास, पंडितों के पास गए, पुरोहितों के पास गए, कहा महाराज हमारे लड़के का राज तिलक कर दिया जाए। उन्होंने कहा ये मुस्लिम वैश्या का लड़का है, इसका राज तिलक मैं कैसे कर दूं। उन्होंने कहा ये मैं राजा हूँ, मेरा लड़का है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसकी माँ मुस्लिम है, वैश्या है, इसलिए इसका राज तिलक नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने क्या शर्त है? उन्होंने कहा जिन चमार, पासी, महार, धोबी, बक्सोर के अगर गले में हांडी, कमर में झाड़ू की राजज्ञा लागू कर दी जाए तब हम आपके लड़के का जनेऊ संस्कार करा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अपने लड़के का जनेऊ संस्कार कराने के लिए उन्होंने ये राजज्ञा, बाजीराव पेशवा ने राजज्ञा लागू किया कि इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के 10-15 जनपद थे, उन जनपदों में रहने वाले चमार, पासी, धोबी, कोरी, बक्सोर, इनके गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधा दिया। किस लिए? कि हम लोगों ने कुर्मी राजा शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज की लाश को दफन करने का काम किया। मान सम्मान
के वजह से, इसलिए हमारे पूर्वजों के गले में हांडी एक कमर में झाड़ू बांध दी गई। समय और बदला, आगे गया, माली समाज में जन्मे ज्योतिबा राव फूले, जब उनको बारात से धक्का मार के निकाल दिया गया तो पेड़ के नीचे जान देने के लिए रो रहे थे। उसी समय कुछ लोग, हमारे लोग जो है कमर में झाड़ू और गले में हांडी नाचते खेलते जा रहे थे। उस समय उन लोगों ने रोका। ज्योतिबा राव फूले ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा यहाँ बारात है, वहाँ पूरी फेंकेंगे, उसको खाएंगे, इसलिए खुश है। उन्होंने